हेलो साथियों, नमस्कार। भाष्मी अकेडमी पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भानु प्रताप सिंह और आज मैं बताऊंगा आप लोगों की एनटीए नेट हिंदी से तैयारी कैसे कर सकते हैं और किन किन संसाधनों का आप तैयारी के समय प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप मार्केट में पहुंचेंगे तो आपको लोग जानकारी देते हैं कि ये किताबें पढ़ लो, वो किताबें पढ़ लो, रामचंद्र तिवारी, डॉक्टर नगेंद्र, फलाना सिंह, ये और तमाम चीज़ें। बट हमें क्या करना है कि हमें एक सीमित संसाधन के साथ बेहतर तैयारी और रणनीति बनाना है। तो वह सीमित संसाधन कौन से हैं, किन किन किताबों का प्रयोग हमें करना चाहिए और किन किन गाइडों का प्रयोग हमें करना चाहिए, आज आइए मैं आपको बताता हूं। हमें सबसे पहले एनटीए की तैयारी करने से पहले, हमें किताबों का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें एनटीए नेट से हमें क्या करना चाहिए, सिलेबस डाउनलोड करके प्रिंट आउट अपने पास रख लेना चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रिंट आउट सिलेबस का। आपके किताबों में नहीं, आपके मोबाइल में नहीं, आपके सामने, आप जहां अध्ययन करते हैं उसके दीवार के सामने आपके पास क्या हो, वह प्रिंट आउट चिपकना चाहिए आपकी दीवार के ऊपर। आपके सिलेबस, आपका जो सिलेबस आँखों के सामने आपके सिलेबस हमेशा रहना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपके पास 10 या 15 साल का सॉल्व पेपर होना चाहिए जो एनटीए ने अभी तक हिंदी के प्रश्न पत्र कराए हैं। क्लियर? पहले सबसे पहले प्रिंट आउट आप सिलेबस का निकालेंगे, उसके बाद आप 10 या 15 साल के अनसॉल्व पेपर या सॉल्व पेपर अपने पास रखेंगे और प्रतिदिन आप एक नियमित रूप से इसको आप बना लीजिए कि आप सोने के बाद या सोने से पहले या सोकर उठने के बाद सुबह सुबह या रात्रि में आप 50 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करेंगे जो प्रश्न आज तक पूछे गए हैं। ठीक है। अब चूंकि आप किस यूथ कंपटीशन का है या किरण पब्लिकेशन का है, ठीक है, एचबी पब्लिकेशन का है, तो आप किसी भी पब्लिकेशन का आप एक सॉल्व पेपर खरीद लीजिए जो कि 10 या 12 साल का हिंदी एनटीए नेट का पेपर हो। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, यूथ कंपटीशन का मेरे पास है और काफ़ी अच्छी जानकारी है इसमें। यूथ कंपटीशन आपको दिख रहा होगा, यूथ कंपटीशन का हिंदी का ये सॉल्व पेपर है और इसमें लगभग मुझे लग रहा है कि 10 या 12 साल का पेपर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद जब आपके पास सिलेबस हो जाएगा, आप पेपर सॉल्व कर लेंगे, तब मैं बताने जा रहा हूँ कि आप किन किन किताबों का अध्ययन करें। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको सुनने में कुछ लोग को अटपटा लग रहा होगा, कुछ लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना, इग्नोर करना या आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसे इग्नोर कर देंगे तो आप गारंटी के साथ ये समझ जाइए कि आप 15 क्वेश्चन अपने नुकसान कर रहे हैं। कम से कम 15 क्वेश्चन आप अपने एनटीए 100 क्वेश्चन में से नुकसान कर रहे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वाणी पब्लिकेशन की भी आप किताब खरीद सकते हैं। फिलहाल मेरे पास तो किसी अन्य पब्लिकेशन का है, बट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये पहली किताब हो गई। उसके बाद मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि रामचंद्र तिवारी। क्यों? क्योंकि रामचंद्र शुक्ल की किताब में हिंदी काव्य का अध्ययन तो हम कर सकते हैं, खासतौर से रीतिकाल तक, आधुनिक काल भी नहीं, बट संपूर्ण हिंदी गद्य अगर एक जगह आपको मिलना है, अगर एक जगह आपको अच्छे से पढ़ना है, तो वह रामचंद्र तिवारी हिंदी का गद्य साहित्य। ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, थोड़ी सी महंगी है, मोटी है, बट अगर आप लोगों को समग्र रूप से एक जगह बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी गद्य का इतिहास पढ़ना है तो आप रामचंद्र तिवारी की किताब पढ़ सकते हैं। और ये है रामचंद्र तिवारी की किताब। ठीक है। थोड़ी सी मोटी है देखने में, बट आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। और सबसे इसमें अच्छी बात यह है कि जो लास्ट में आपके इस किताब के जो लास्ट में लगभग 20 या 15 लोग का दिया हुआ है लेखक का, ठीक है, वह आपके लिए बड़ी लाभदायक होगा कि व्यक्तिगत रूप से उनकी समस्त रचनाओं को इसमें दे दिया गया है। ठीक है। ठीक है। तो रामचंद्र तिवारी का गद्य साहित्य का जो इतिहास है यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें गद्य साहित्य संपूर्ण रूप से आपको दिख जाएगा। रामचंद्र शुक्ल आपने पढ़ लिया, रामचंद्र तिवारी पढ़ लिया। अब इसके बाद मैं एक राइटर की 2 किताबें सजेस्ट करूंगा, वह है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। क्या नाम है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। यह दोनों किताबें बच्चन सिंह की है। ठीक है। यह दोनों किताबें आप ले लीजिए, मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगी। तो बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बहुत सरल भाषा में है और बहुत ही समझदारी के साथ उन्होंने लिखा है इसको, तो आप वहाँ से बाकायदा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं दिखा देता हूँ आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो बच्चन सिंह की किताब है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह। ठीक है। तो बड़ी अच्छी किताब है, आप इसको देख सकते हैं।
बहुत ही अच्छी किताब है, आप इसको ले लीजिएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर और कौन सी किताब पढ़ें, तो मैं आपसे कहूँगा कि अब किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा सा और समय मिल जाता है तो राम स्वरूप चतुर्वेदी की मैं किताब कहूँगा, ठीक है। किसकी? राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी आपको पढ़ने में मुश्किल से 6 या 7 दिन लगेंगे। 6-7 दिन में आपको यह किताब कंप्लीट, आप यह किताब कर जाएंगे। अच्छी किताब है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 3 राइटर की किताब बताया। एक रामचंद्र शुक्ल हो गए, एक बच्चन सिंह हो गए, एक राम स्वरूप चतुर्वेदी हो गए और चौथा रामचंद्र तिवारी, ठीक है। इन चारों के अलावा मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इनकी किताब पढ़ लीजिए, सर्वेश की किताब पढ़ लीजिए, डॉक्टर नगेंद्र की किताब पढ़ लीजिए, भगीरथ मिश्र की पढ़ लीजिए, तो फलाना ढमाका की किताब पढ़ लीजिए। ऑफकोर्स हर किताब अच्छी होती है, बेहतर होती है, लेकिन हमें उस किताब को जिसमें से ज़्यादा मैटर मिले, जिसे सरल भाषा में हम आप समझ सकते हो, ठीक है, उन्हीं किताबों को पढ़ना ज़रूरी है। चूँकि आप कहेंगे, किसी से पूछेंगे तो कहेगा कि इनकी किताब ले लो, उनकी किताब ले लो, 10, 12, 15 किताबों का नाम आपके सामने एक लिस्ट बाकायदा बन जाएगा। बट आप एक बार सोच के देखिए कि अगर एक किताब को पढ़ने में भी 1.25 घंटा 1 घंटे लगता है, तो 1.25 घंटे कह रहा हूँ, अगर 1 महीना या 1.5 महीना अगर ढंग से पढ़ने में लगता है तो आपका 3 से 4 महीने के बाद आपका पेपर है, आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और पढ़ने से ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ रिवीजन करने पे। अगर आपने अच्छे तरीके से रिवीजन किया, एक किताब का 2 या 3 बार आपने अध्ययन किया है और अच्छे तरीके से अध्ययन किया है, तो वह ज़्यादा प्रॉफिट करेगा आपको 20 किताबों से पढ़ने से। बेहतर है कि आप 5 किताबें पढ़िए और 5 बार पढ़िए, ठीक है। तो यह काम आप कर लीजिए। इसके अलावा क्या करेंगे? इसके अलावा गाइड की बात, तो गाइड की बात मैं आपको कहूँगा कि आप सिर्फ एक गाइड पढ़िए। वह गाइड है आपका कौन सा? दृष्टि पब्लिकेशन की गाइड है, आप इसको ले लीजिए। आपका इसमें इकाई 6, 7, 8, 9, 10 भी कवर हो जाएगा। तो ये दृष्टि पब्लिकेशन की गाइड है, ये बड़ी अच्छी गाइड है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसको कम से कम 2 बार इसका भी रिवीजन कीजिए। तो इस प्रकार से आपके पास, मैं ज़्यादा संसाधन की बात नहीं की, आपके पास फिर से एक बार सुन लीजिए, रामचंद्र शुक्ल हो गए। उसके अलावा रामचंद्र शुक्ल के अलावा बच्चन सिंह, रामचंद्र तिवारी और कौन बचा? राम स्वरूप चतुर्वेदी। इतनी किताबों को पढ़िए और आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए प्रिंट आउट के रूप में। आपके पास 15-10 साल का पेपर होना चाहिए। इतना काम कीजिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन सारी किताबों को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंस में आप आएंगे। पेपर प्रतिदिन सॉल्व कीजिए। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं आप सभी को, भासमी एकेडमी की तरफ से शुभकामनाएं। इतना काम आप जरूर कीजिए। थैंक यू।